Assalamualaikum. मोरुला एंड ब्लास्टुला इन मैमल्स। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है, जाइगोट जिसको हम कहते हैं, वो फिर डिवाइड होना शुरू हो जाता है। इसके डिवाइड होने के अमल को हम कहते हैं कि ये क्लीवेज हो रहा है, यानी एक इस तरह हाफ में, फिर इस तरह और हाफ में, इस तरह सेल डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। पहले 2, फिर 2 से 4, फिर इस तरह 4 से 8, फिर इस तरह आगे तरतीब चलती रहती है। तो क्लीवेज के अमल से जाइगोट के अंदर डिवीजन शुरू हो जाती है, जो कि एक फर्टिलाइज्ड एग होता है। जो डिवीजन होती है उसके नतीजे में जो डॉटर सेल बन रहे होते हैं, उनका साइज़ जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। यानी जो फर्टिलाइज्ड एग है उसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा होता, मगर उसके अंदर नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। तो हर इस सेल को जिसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं हुआ वो नंबर ऑफ़ सेल सेम मुस्तकिल बढ़ रहे हैं और उसमें न्यूक्लियाई मौजूद है, उसको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। और ऐसा सेल यानी फर्टिलाइज्ड एग जिसमें ये क्लीवेज का अमल हो रहा हो, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स यानी ब्लास्टोमियर बन रहे हो, ऐसे सेल को हम कहते हैं मोरुला। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ सेल तो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, मगर साइज़ यानी मास इंक्रीज़ नहीं हो रहा होता। इस स्टेज के बाद जब सेल अपना शेप चेंज करना शुरू करते हैं और उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं ब्लास्टुला। और वो ब्लास्टुला जब मज़ीद डिवाइड हो जाते हैं और इसमें एक हॉलो कैविटी बन जाती है, ब्लास्टोसील जिसे कहते हैं, और वो ब्लास्टुला के जो सेल्स हैं वो बाहर होते हैं और अंदर एक मास ऑफ सेल क्रिएट हो जाता है। तो इस हालत को, इस स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये मैमल में ही होता है और ये इम्प्लांट हो जाता है यूटेरिन में। द टर्म मोरुला रेफर्स टू अ सॉलिड मास ऑफ ब्लास्टोमियर्स, यानी वो छोटे छोटे सेल्स जो हमने यहाँ डिस्कस किए, जैसे ये भी हैं, ये भी हैं, ये सब हैं, इनका सॉलिड मास जो है वो मोरुला कहलाता है। वो कब बनते हैं? फॉर्म बाय द सेवरल क्लीवेजेस ऑफ अ जाइगोट सेल। जाइगोट के अंदर बहुत सारे क्लीवेजेस यानी इस तरह की कटिंग हो जाए तो उसके नतीजे में ये सॉलिड मास जो बनता है, इसमें हर सेल एक ब्लास्टोमियर होता है और सॉलिड मास पूरा का पूरा कहलाता है मोरुला। द मोरुला या मोरुला इन ह्यूमन्स कंटेन एटलीस्ट 60 सेल्स। इंसानों में ये तकरीबन 60 सेल का होता है, यानी उसमें साइज़ यानी पूरे ओवरऑल जाइगोट का साइज़ जो है या मास इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ होकर 60 हो जाते हैं, बहुत टाइनी टाइनी सेल बन जाते हैं। फिर जब यही जाइगोट जो जिसको हम मोरुला कह रहे हैं, जिसमें 60 सेल्स हैं, इन ह्यूमन इंक्रीज़ होता है, ग्रो करता है, तो हम इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जिसको हमने पढ़ा कि ब्लास्टोसिस्ट क्या है, वो एक ऐसी शेप है, स्ट्रक्चर है जो कि हॉलो है बीच में से, बबल लाइक स्ट्रक्चर दैट eventually implants in the uterine lining when the number of the cells in the morula rises। और यही है जो कि यूटेरिन की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है। जब ये बन रहा होता है, इसमें क्या होता है कि जो शेप ऑफ द सेल्स है और उनकी पोजीशन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है मोरुला से, जिसके नतीजे में क्या होता है कि वो ब्लास्टोसिस्ट बनता है और ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद हम कहते हैं ब्लास्टुलेशन। और जब ये बन रहा होता है तो हम उस स्टेज को कहते हैं कि ये ब्लास्टुला स्टेज है। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द ब्लास्टोसिस्ट नोन एज ब्लास्टुलेशन बिगिंस विद द क्लीवेज। इस ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि इसमें सेल डिवाइड होकर इनर सेल मास बनाते हैं और एक आउटर लेयर ऑफ सेल बनाते हैं। जो आउटर लेयर ऑफ सेल है इसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और ये आगे चल के प्लेसेंटा बन जाती है। द ट्रोफोब्लास्ट विल गिव राइज टू द प्लेसेंटा। और जबकि जो इनर मास है वो क्या होता है, वो बनता है, वो डेवलप कर जाता है फिर मुख्तलिफ टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में, जो कि एम्ब्रियो के हिस्सा बन जाते हैं। अब हम इस पिक्चर में देखते हैं जो किनारे किनारे पे सारे हैं, ये क्या है, ये ब्लास्टोसिस्ट की ये वो है जिसको हम ट्रोफो ब्लास्ट कह रहे हैं, तो प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो खाली जगह है, ये ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी है जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। और जो अंदर ये मास पड़ा हुआ है सेल्स का, जो कि सारी बॉडी बनाएगा एम्ब्रियो की, मुख्तलिफ टिश्यू, मुख्तलिफ ऑर्गन्स, उसको हम कहते हैं इनर सेल मास, जिसको एम्ब्रियो ब्लास्ट भी कहते हैं। क्योंकि जो इनर सेल्स हैं वो क्या बनाएंगे,
मुख्तलिफ टिश्यू बनाएंगे, मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनाएंगे, जो कि एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएंगे, आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाके, इसलिए हम इनर सेल्स को एम्ब्रियो ब्लास्ट कहते हैं। और जब इसके अंदर मुख्तलिफ सेल डिवीजन होती रहती है और कंटिन्यूसली होती रहती है, तो ये सेल एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं, फैलना शुरू हो जाता है, साइज इंक्रीज होता है इनका, इस पूरी बॉडी का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इनके इस सेपरेट होने के अमल से बीच में जो एक खिला बनते हैं, एक स्पेस बनती है, एक कैविटी बनती है, जिसको हमने ब्लास्टोसील कहा, वो कैविटी जो है बेसिकली वो सेंट्रल एरिया होती है इस ब्लास्टोसिस्ट का, जो कि जिसको हम कहते हैं फ्लूइड कैविटी और सेगमेंटेड कैविटी या ब्लास्टोसील। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट जो होता है बेसिकली वो एक ब्लास्टुला ही होता है, जो कि मैमल में होता है। और ब्लास्टुला क्या होता है, जब मोरूला मज़ीद डिवाइड होता है क्लीवेज के बाद, तो उस पर सेल डिफरेंशिएशन नज़र आना शुरू हो जाती है। कुछ सेल जो है वो इनर मास के तौर पे बन जाते हैं, कुछ सेल बाहर चले जाते हैं, और बाहर जाने वाले सेल आगे चल के प्लेसेंटा बनाएंगे, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। जो इनर मास होता है उससे पूरा एम्ब्रियो बनेगा, सारे ऑर्गन बनेंगे, हर टिश्यू बोन्स सब कुछ बनेगा। तो जो ये ब्लास्टुला है, ऐसे ब्लास्टुला को हम मैमल्स में ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जो कि कहाँ जाके इम्प्लांट होता है, यूरिन लाइनिंग में। डेट इज ऑल, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।